नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल बुक के बारे में, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। ये किताब हमारे अपने इमोशंस और दूसरों के बिहेवियर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देती है। और आज हम इस किताब के पहले चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका नाम है द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, मास्टर द इमोशनल सेल्फ। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सभी इंसान हैं और हमारे डिसीजंस, हमारी एक्शंस ज्यादातर हमारे इमोशंस पर बेस्ड होती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम सब अपने इमोशंस के अंडर काफी आते हैं और ये कभी-कभी हमारे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप कभी सोच रहे होते हो कि आप एक लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हो और तभी कोई छोटी सी चीज, एक फीलिंग सब कुछ बदल देती है। ये है द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी। ग्रीन का कहना है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते और इस वजह से हम इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। ये जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, हमारे अंदर का स्ट्रेस, एंगर, जेलसी, फियर, ये सब हमारे एक्शंस को ड्राइव करते हैं और हम ज्यादा लॉजिकल और रैशनल नहीं रह पाते। सो ग्रीन कह रहे हैं कि अगर हमें अपने बिहेवियर को समझना है और दूसरों को समझना है, तो हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। दिस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। आपने कभी किसी से बात की और आपने देखा कि वो अपनी इमोशंस की वजह से कुछ गलत डिसीजन ले रहा है, या फिर आप खुद किसी इमोशनल मोमेंट में फंस गए हो और बाद में सोचा कि यह क्या किया मैंने। ये सब होता है जब हम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको कंट्रोल कर पाएं, तो हम ज्यादा रैशनल, काल्म और बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप बहुत क्विकली किसी को हार्श वर्ड्स बोल देते हो और बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो रिएक्शन थोड़ा ओवर द टॉप था। ये होता है जब हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ नहीं पाते और वो हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ग्रीन का कहना है कि अगर हम अपने इमोशनल ट्रिगर्स को समझ लें, हम अपने बिहेवियर को ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं और दूसरों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेज को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम अपने एक्शंस को ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल बना सकते हैं। ग्रीन कह रहे हैं कि अगर हम अपने इमोशंस को मास्टर कर लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत बेटर डिसीजंस ले सकते हैं और दूसरों के बिहेवियर को भी ज्यादा एक्यूरेटली समझ सकते हैं। तो ये था द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी का बेसिक ओवरव्यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब के बाकी चैप्टर्स पर भी बात करें, तो कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक देना न भूलें। और हाँ, एक खास बात, अगर आप सच में लाइफ में लेवल अप करना चाहते हो, तो अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहां आपको मिलेंगे वैसे ही लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मास्कुलिनिटी से भरे हुए, कॉन्फिडेंट और पावरफुल सोच वाले। आप एक दूसरे से नॉलेज ले सकते हो और मैं दूंगा कुछ सॉलिड टिप्स हर लाइफ एरिया के लिए, चाहे वो माइंडसेट हो, फिटनेस, रिलेशनशिप्स या ऑनलाइन अर्निंग। और फ्यूचर में आपको मिल सकती है एक बढ़िया सी ऑनलाइन जॉब भी, बस जरूरत है सही गाइडेंस और सही नेटवर्क की। तो देर किस बात की, फटाफट से नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और बन जाओ एक लेवल अप स्क्वाड का हिस्सा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर इंसाइटफुल वीडियोस। स्टे अवेयर, स्टे इमोशनल मास्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।